आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 7 हिंदी दूरबा का पाठ 2 सबसे सुंदर लड़की के प्रश्नोत्तर। इससे पहले का जो पाठ था चिड़िया और चिरंगून, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से उसके प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, तो आप सारे पाठ का सार भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, वाक्य जोड़ो। तो इसका नमूना यानी एग्जाम्पल दिया हुआ है। सहेलियां नाचती हैं, वे गाती भी हैं। तो इसे हम जोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, सहेलियां नाचती गाती हैं। इसी प्रकार से क, लहरें उछलती हैं, वे कूदती भी हैं। तो इसका होगा लहरें उछलती कूदती हैं। ख, सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी हैं। तो इसका होगा सब बच्चे हंसते खेलते हैं। तीसरा, मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। तो इसका होगा मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। तो इस प्रकार से वाक्य को हम जोड़कर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, कहानी से। प्रश्न का, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? तो इसका उत्तर है, हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे। उन्हें तैरने का कई वर्षों का अनुभव था। जो काम हम कई वर्षों तक करते रहते हैं, कई बार सीखते रहते हैं, तो हमें उसका अनुभव हो जाता है। इसीलिए वो समुद्र की लहरों में भी तैर सकते थे। प्रश्न खा, हर्ष के पिता क्या काम करते थे? तो इसका उत्तर है, हर्ष के पिता कलाकार थे। वे समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर बटोरते और उनसे वह तरह तरह के खिलौने और मालाएं तैयार करते थे, जिसे वह पास के बड़े नगर में बेच आते थे। प्रश्न गा, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? तो इसका उत्तर है, कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ मछलियाँ बेचकर घर चलाती थी। उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। प्रश्न घ, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी? तो इसका उत्तर है, कनक एक अच्छी तैराक थी। वो अच्छे से तैरना जानती थी। वह हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। ऐसा देखना मंजरी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे कनक नहीं भाती थी। प्रश्न ड़ा, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? तो इसका उत्तर है, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दिया क्योंकि उसने मंजरी को समुद्र की लहरों में डूबने से बचाया था। मंजरी की नज़रों में वह सबसे सुंदर लड़की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। इसका नमूना दिया हुआ है, गुड़िया जैसी सुंदर। गुड़िया सुंदर होती है, तो हम इसमें सुंदर शब्द भरेंगे। इसी प्रकार से दिया है दूध जैसा, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, दूध जैसा सफ़ेद। हाथी जैसा, हाथी मोटा होता है, तो हाथी जैसा मोटा। रात जैसा अंधेरा, रुई जैसा मुलायम, क्योंकि रुई मुलायम होती है। चीनी जैसा मीठा। प्रश्न 4, कौन कैसा। तो यहाँ पर कनक और मंजरी के लिए कुछ विशेषण दिए हुए हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखो। तो दयालु, डरपोक, साहसी, सुंदर, अमीर, गरीब, समझदार, लालची, ईर्ष्यालु, अच्छी, मेहनती, आलसी, मूर्ख, लापरवाह और मनमौजी। तो ये कुछ विशेषण हैं जिन्हें हमको उन दोनों लड़कियों को अलग अलग खाने दिए गए हैं, तो हमें उसमें भरना है। तो चलिए भरते हैं। कनक और मंजरी। कनक दयालु थी, मंजरी डरपोक। कनक साहसी थी, मंजरी ईर्ष्यालु थी। कनक गरीब थी और मंजरी अमीर। कनक समझदार थी और मंजरी लालची। कनक अच्छी थी और मंजरी लापरवाह। कनक मेहनती थी और मंजरी मूर्ख। कनक मनमौजी थी और मंजरी आलसी और सुंदर थी। प्रश्न 6 का क, वह बेचारी थी बड़ी गरीब,
लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, अमीर थी, पर ईर्ष्यालु थी और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? तो इसका उत्तर होगा, लोग आमतौर पर धन को ताकतवर होने का मापक मान लेते हैं कि जिसके पास धन है उसी के पास ताकत है। वे सोचते हैं कि जो धनवान है वही ताकतवर है। गरीब कुछ नहीं कर सकता, वह असहाय है। मेरे विचार से असली गरीब मंजरी है। वे केवल कनक से ईर्ष्या करती थी। जब कनक ने उसे डूबने से बचाया तब उसे अपने असहाय होने का पता चला, जो कि सच्चे अर्थ में गरीब होने की निशानी है। प्रश्न ख, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, अशिक्षा गरीबी का प्रमुख कारण है। अशिक्षित लोगों को ढंग का रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें कम वेतन मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हमें ढंग का काम नहीं मिल पाता करने के लिए, और जब हमें ढंग का काम करने को नहीं मिल पाता तो हमें वेतन यानी पगार जो है वो भी कम मिलती है। प्रश्न ग, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाओ। तो इसका उत्तर है, अमीरी और गरीबी के अंतर को दूर करने के लिए हमें इन उपायों को अपनाना होगा। पहला, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना तथा इसे लागू करने के लिए कड़े कानून बनाना, ये भी आवश्यक है। तीसरा, रोजगार की संख्या को बढ़ाना होगा जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। और चौथा, जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना। प्रश्न 8, समुद्र। भारत के मानचित्र को देखो। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में भरो। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम भी भरो। तो हमें इस प्रश्न में मानचित्र में भारत जिधर जिधर से समुद्र से घिरा हुआ है उन तीनों दिशाओं के नाम लिखने हैं तथा उनके पास के जो राज्य हैं उनके नाम लिखने हैं। पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशाओं से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए इस मानचित्र में दिया है 3 दिशाओं से समुद्र ने भारत को घेर रखा है। पहला पश्चिम दिशा जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है जहां केरल और तमिलनाडु राज्य घिरे हुए हैं जल से, और पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप मानचित्र को भर सकते हैं। प्रश्न 9, वाक्य बनाओ। उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर और त्रिकोण शब्द में सा या से या सी का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तो हमें इस तरह से वाक्य को बनाना है। साधारण सा, उसके पास एक साधारण सा खिलौना है। बड़ा सा, मैंने एक बड़ा सा हाथी देखा। छोटा सा, मेरे पास एक छोटा सा बैग है। लंबा सा, वहाँ एक लंबा सा सांप है। गोल सी, उसने मुझे एक गोल सी मिठाई खिलाई। चौकोर सा, मुझे वह चौकोर सा बर्तन दो। त्रिकोण सी, उसने पन्ने पर एक त्रिकोण सी आकृति बनाई। तो ये प्रश्न अभ्यास हो गए। आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट का लिंक डाल दूंगी तो आप वहाँ से उस पार्ट को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।